हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका पेपर भी बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 2024 का पेपर कैसा आया था, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, पेपर का कोड देख लीजिए। पेपर का कोड है 301 DF। ठीक है, तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा खंड का। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नासितोपाख्यान के रचनाकार कौन है। क्या वो मुंशी इंशाअल्लाह खां है, लल्लू लाल है, सदल मिश्र हैं या फिर मुंशी सदा सुखलाल है। तो नासितोपाख्यान के रचनाकार सदल मिश्र है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, विशाल भारत या फिर साहित्य संदेश। तो बाल भट्ट की जो है पत्रिका वो कौन सी है, हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन देखिए, गोदान किस विधा की रचना है। कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। गोदान उपन्यास विधा की रचना है जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। अगला क्वेश्चन देखिए, घ नंबर, छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचक कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां या मुंशी सदा सुखलाल। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है। मुक्तिबोध, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, तो चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की रचना है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। रामचरितमानस, रामचंद्रिका, पद्मावत या फिर पृथ्वीराज रासो। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का है। अगला क्वेश्चन देखिए, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह यह कथन किसका है। सुमित्रानंद पंत का, डॉक्टर नागेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर जयशंकर प्रसाद का। छायावाद का स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर वाणी के डिटेक्टर कौन है, यह कथन किसका है। जयशंकर प्रसाद का, रामचंद्र शुक्ल का, नंद दुलारे वाजपेयी का या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस काव्य कृति पर मिला है। वीणा, कला और बूढ़ा चांद, ग्रंथ या फिर चिदंबरा। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना चिदंबरा पर मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद पर मिला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश पढ़िए, हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। तो ये वाला जो गद्यांश है हम और हमारा आदर्श का है। किसका है, हम और हमारा आदर्श पाठ का है, जिसके लेखक कौन है, APJ अब्दुल कलाम। कौन है, APJ अब्दुल कलाम जी का ये वाला गद्यांश है हम और हमारे आदर्श पाठ का। तो देख सकते हैं आप, ये इसके क्वेश्चन है जो कि गद्यांश से छांट के आपको करने थे। 10 नंबर आसानी से आप इस गद्यांश में ले आए होंगे। अगला हमारा गद्यांश है, इच्छाएं नाना है और नाना विधि है और वे उस प्रवृत्ति रखती हैं, उस प्रवृत्ति से वह रह रहकर जाता है और निवृत्ति चाहता है। तो ये वाला जो गद्यांश है ये हमारे भाग्य और पुरुषार्थ का है, जिसके जो लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार है। ये आपको इसी गद्यांश से छांट के इन प्रश्नों के उत्तर देने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 नंबर का गद्यांश है, 5 यानी कि 10 नंबर का 5 क्वेश्चन है जो कि 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, 10 नंबर का आपका गद्यांश है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। तो ये किसका है, ये आपके गीत का है, जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है, जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी है, ये मैथिली शरण गुप्त जी के गीत का है। और ये इसके क्वेश्चन थे जो कि आपको इसी पद्यांश से छांट के करने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुचाए, झुके कूल सोजन परसन हित मनहु सुहाए। ठीक है, तो ये वाला जो आपका पद्यांश है ये किसका है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यमुना छवि का पद्यांश है। आपका पद्यांश है, इसी से छांट के आपको इन प्रश्नों को करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वें का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आया था, वासुदेव शरण अग्रवाल का आया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आया था। आई होप आपने अच्छे से किया होगा। और क्या करना था, रचनाएं भी करनी थी। 2 नंबर आपको केवल रचनाओं के मिलने थे और पूरा अगर जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय करते हैं तो 5 नंबर आपको आप ले आए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, था नंबर, किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए साहित्यिक विशेषताओं को लिखना था। सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय का आया था, रामदास दिनकर का आया था, जयशंकर प्रसाद का आया था। आई होप आपने अच्छे से लिखा होगा और 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए या फिर बहादुर अथवा खून की रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना था। तो आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। आई होप आपने अच्छे से किया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर एक खंडकाव्य
के प्रश्न के उत्तर देने थे। हमारे यहाँ हमारे जिले में रश्मिरथी खंडकाव्य चलता है, तो हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चित्रण करना था और रश्मिरथी खंडकाव्य के प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना था, यानी पूरा सारांश करना था। चाहे आप सारांश कर सकते थे या फिर श्री कृष्ण का चित्रण कर सकते थे। 5 नंबर इसमें आप ले आए होंगे। तो आपके जिले में जो भी खंड काव्य चलते हो उनके क्वेश्चंस को आप देख लेना। अगला देख सकते हैं आप, अगला हमारा क्वेश्चन है 8वें का निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर का आता है, 2 नंबर संदर्भ के मिलते हैं, 5 नंबर अनुवाद के। तो क्वेश्चन पढ़िए, अतीत प्रथमकल्पे जना एकाम्भिरूप सौभाग्य प्राप्तम सर्व कारण पूर्णी पुरुष राजाम कुर्वन। ठीक है, तो ये वाला किसका है? जातक कथा के उलूक जातकम शीर्षक का है। ठीक है, अथवा में भी एक गद्यांश आया था, बौद्ध युगे इस सिद्धांता व्यक्तिक जीवन। तो ये वाला हमारा जो गद्यांश है ये पंचशील सिद्धांत का है। किसका है? ये पंचशील सिद्धांत का है। नीचे से देख सकते हैं पंचशील सिद्धांत का आया है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको कर सकते थे, आप चाहें तो इसको कर लेते। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर का आपका पद्यांश था, तो पढ़िए, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेका परमापदा पदम। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका सुभाषित रत्नानी का है। अथवा में भी एक पद्यांश पूछा गया है, जिसका भी आपको आता हो आपको उसी श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 9वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है, 4 प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको करना था। 4 नंबर आपको मिलते, 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 10वां नंबर, हास्य रस अथवा शांत रस की परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण देना था। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है, 1-1 नंबर के थे, यानी 2 नंबर का। आप अगर उदाहरण के 1 नंबर मिलते हैं, 1 नंबर परिभाषा के। ठीक है, 2 में से 1 करना था। अगला पढ़िए, खा नंबर 10वें का, रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देनी थी। ये भी कितने का है? 2 नंबर का है। अगला आया था चौपाई अथवा 12वें छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी थी। ये भी आपका 2 नंबर का था। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना था। बढ़ती जनसंख्या और देश का भविष्य, जनसंख्या वृद्धि पर निबंध लिखना था। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका है, इस पर निबंध लिखना था। भारत में आतंकवाद की समस्या पर निबंध लिखना था और पर्यावरण की प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध लिखना था। ठीक है, तो 9 नंबर का आपका निबंध आया था। आई होप आपको 9 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 12वें का पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? ठीक है, पवन शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? प प्लस अना है या फिर पो प्लस अना है, प प्लस न है या फिर पौ प्लस अना है। अगला है उच्चारण का संधि विच्छेद कौन सा है? उतदन चारणम या उत प्लस चरणम या फिर उत प्लस उच्चारणम, उत प्लस चारणम। ठीक है, तो इसका जो संधि विच्छेद है वो है उत प्लस चारणम और इसका है पो प्लस आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद है, सज्जन का सद प्लस जना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास लिखना है। उपकृष्णम का या फिर महाधना का, मदाहस्त का, मदाहस्त का। ठीक है, उपकृष्णम का करिए, चाहे महाधनम का या फिर मदाहस्त का विग्रह करके समास भी लिखना है। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 13 नंबर, सड़क दुर्घटना से घायल मित्र को तावना देते हुए एक पत्र लिखना था। ठीक है, या फिर अथवा में आया था, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखना था। 8 नंबर का आया था। देख सकते हैं आप कितने नंबर का था? 8 नंबर का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। महिमावती का लिखना था, लघुत्वम का या फिर गत्वा का। 3 में से कोई एक का धातु और प्रत्यय लिखना था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखना था, चाहे धीमती का, लिखित्व का या फिर प्रभुत्वम का। किसी एक शब्द का आपको क्या करना था? प्रत्यय लिखना था। 1 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पढ़िए, रेखांकित पदों में से किसी एक पद के में प्रयुक्त विभक्ति एवं संबंधित नियम का उल्लेख करना था। ग्रह परिता उदानमस्ति, श्री सीतारामभ्य नमा, आदर्श शीर्षा कलवोटस्ति। ठीक है, तो इनमें से आपको ये क्वेश्चन करने थे। तो ये था आपका क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का पेपर। तो आई होप आपके सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। अगर क्लियर हो गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।